नेताजी का चश्मा का थर्ड पैराग्राफ इस प्रकार से है। पिछले पैराग्राफ में बताया गया था कि जो चश्मा वाला था कैप्टन, वह नेताजी की मूठ पर चश्मा लगा देता था और जब कोई ग्राहक आ जाता था तो वह नेताजी से क्षमा मांगते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए वह उनकी मूर्ति पर से चश्मा उतारकर उस ग्राहक को दे देता था और फिर वहीं पर वह दूसरे फ्रेम वाला चश्मा नेताजी की मूर्ति पर बिठा देता था, मीन्स लगा देता था। जब पान वाले ने इस प्रकार हवलदार साहब को बताया तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह देखिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा आइडिया है। लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं आई। उन्होंने फिर पूछा कि एक बात है वो समझ में नहीं आ रही है। पान वाले से उन्होंने पूछा कि जो नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा था, जिस पत्थर की वो लाट प्रतिमा बनी हुई है, वह जो चश्मा था वो कहाँ है। पान वाला तब तक दूसरा पान अपने मुंह में फिर ठूंस चुका था, रख चुका था और दुकान पर भीड़ भाड़ उस समय कुछ अधिक नहीं थी, इसलिए बात करने का उनके पास पर्याप्त समय था। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, क्योंकि वह पान खा चुका था और वह ज़्यादा तेज हंसता तो हो सकता था कि उसका पान बाहर निकल आता, इसलिए फिर वह आंखों से ही हंसता है। उसकी वही बड़ी निकली हुई जो तोन थी वो फिर थिरकती है, मटकती है। कत्थे की डंडी उसने जो ले रखी थी उसको उसने उसी बर्तन, उसी पात्र में रख दिया और पीछे मुड़कर फिर वही पान की पीक को थूकते हुए वह बोला, मुस्कुरा करके कहा उसने कि जिस मास्टर ने इस प्रतिमा को बनाया था या लगाया था वो बनाना भूल गया। पान वाले ने यह एक मज़ेदार बात बताई। हवलदार साहब इसके लिए चकित और द्रवित हो उठे। पान वाले के लिए हो सकता है यह हंसी भरी बात हो, लेकिन हवलदार साहब के लिए बड़ी आश्चर्य में पड़ जाने वाली बात थी। वो आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लगे। सोच रहे थे, मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, और जिस मास्टर ने जो कस्बा का वह इकलौता आर्टिस्ट था, आर्ट मास्टर था, उसने उस प्रतिमा को बनाया था, उसका नाम लिखा था। तो उन्हें तुरंत बात समझ में आ गई, वाकई यह कस्बा का इकलौता आर्टिस्ट था जो इस विद्यालय में मास्टर हुआ करता था। हो सकता है कि बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बना करके लगाने का वादा कर दिया हो और उसी जल्दबाजी में वह चश्मा बनाना भूल गया हो, या उसे चश्मा किस प्रकार से इस पत्थर का बनाया जाए उसे बनाना ना आता हो, या वह यह तय नहीं कर पाया हो किसी कांच वाला चश्मा इस प्रतिमा पर लगाया जाना चाहिए या पत्थर का ही चश्मा इस प्रतिमा पर लगाया जाना चाहिए। तो उसकी कोशिश जारी रही होगी, या ऐसा होगा कि उसने इसी पत्थर से इस मूर्ति के लिए चश्मा बनाया हो और बहुत बारीकी के चक्कर में वह चश्मा टूट जाता हो, बिखर जाता हो। ऐसा भी हो सकता है। यह चश्मा बनाने में वह असफल रहा हो, नहीं बनाया जा सका होगा, या जो उसने सोचा होगा कि इस पत्थर में जो इस पत्थर से इस प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, कोई दूसरा पत्थर हम लाएंगे, उससे वह चश्मा बना देंगे और उस प्रतिमा पर फिट कर देंगे। और ऐसा रहा हो कि जो चश्मा है वो मास्टर ने बनाया हो और किन्हीं कारणवश वह चश्मा निकल गया हो, गिर गया हो, खो गया हो, यह भी हो सकता है। बहुत सारे कारण थे, उन्हें कोई निश्चित कारण पता नहीं था, लेकिन वो अपने मन में इस प्रकार के जो विचार थे, जो धारणाएं थीं, उन पर मंथन कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि काश ऐसा हो सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उसने इतनी बड़ी, इतनी सुंदर प्रतिमा का निर्माण किया हो और वह चश्मा बनाना भूल गया हो। हवलदार साहब को यह बड़ा ही विचित्र मीन्स अनोखा, कौतुक भरा मीन्स आश्चर्य से भरा हुआ लग रहा था। वह इन्हीं ख्यालों मीन्स इन्हीं विचारों में खोए अपने पान के पैसे चुकाकर वहाँ से निकल लिए। और जो चश्मा वाला जो कैप्टन था, उसकी जो हमारे देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया है, उनके प्रति जो उसकी सम्मान की भावना थी, उसको मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया, नतमस्तक नहीं सुने, प्रणाम किया और अपने जीप के पास आए, उसमें बैठे और अपने जो
डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं उनके लिए वहाँ से चल पड़े। फिर वो थोड़ी देर के लिए आगे फिर गाड़ी को रोकते हैं और फिर वापस पान वाले के पास आते हैं। क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है? उनके मन में कुछ विचार आए तो उन्होंने जानना चाहा कि आप जो कैप्टन है वो नेताजी की जो आज़ाद हिंद फौज थी क्या उसमें वो रहा है, क्या उनका उनके साथ रहा है, या आज़ाद हिंद का कोई भूतपूर्व सैनिक है, कोई सिपाही है, यह जानना चाहा। पान वाला नया पान खा रहा था। फिर उसने एक नया पान खाना शुरू कर दिया था। पान कपड़े पकड़े हुए अपने हाथ से 1.5 इंच दूर रोकर उसने हवलदार साहब से ध्यान से देखा। वह पान फिर मुंह में रखने वाला था, तब तक वह हवलदार साहब को बड़े ध्यान से देखने लगता है। अपनी लाल काली पीली बतीसी दिखाई, मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। उसने कहा वो लंगड़ा है, पागल है, और जो पागल होता है वो फौज में नहीं जा सकता। आप उसी से बात करो। उनका वो देखो वो सामने आ रहा है, पागल है, लंगड़ा है, हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आपको उसके बारे में अगर ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है तो आप उससे ही बात करिए और उसकी कोई फ़ोटो वगैरह छपवा दो जिससे उसे काफ़ी प्रसिद्धि मिल जाए। हवलदार साहब पान वाले द्वारा देशभक्ति का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। जिस प्रकार से उस देशभक्ति के प्रति जो उसके अंदर एक जज्बा था, सम्मान था, और पान वाले के द्वारा इस प्रकार का जो उसका मजाक या अपमान किया जा रहा था, यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अवाक, अवाक मीन्स हतप्रभ रह जाना, कुछ समझ में ना आना। बेहद बूढ़ा मरियल सा लगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए और एक हाथ में अपनी संदूक सी बॉक्स लिए हुए और हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे, अभी एक गली से निकल रहा था। उसके हाथ में एक संदूक था छोटा सा, एक बांस का फ्रेम था जिस पर बहुत सारे चश्मे लटके हुए थे और एक गली से निकलता आ रहा था। उसने तभी एक दुकान के सारे उस बांस के लट्ठे को टिका दिया और दुकान और वहाँ पर रख कर के वो चश्मे बेचने लगा। हवलदार साहब को पता चला कि इसके पास अपनी खुद की दुकान भी नहीं है जिससे वह अपने चश्मे को एक जगह बेच सके, यानी वो फेरी लगाकर अपने चश्मों को बेचा करता था। वह पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। वो पान वाले से फिर जानना चाहते हैं कि आखिर इसे कैप्टन क्यों कहा जाता है, यह इसका वास्तविक नाम है, क्या वाकई इसका नाम है या फिर ऐसे पुकारा जाता है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। लेकिन पान वाले ने पूरी तरह से मना कर दिया था कि अब हम इसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और जो उनका ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था, व्याकुल हो रहा था, क्योंकि जो जिस काम के लिए वो जा रहे थे उसमें देरी हुई जा रही थी। इसलिए बहुत सारे जवाबों को वो अपने अंदर समेटे हुए वहाँ से निकल पड़े।